हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है और जानना चाहता है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। इसमें हम ऐसा करेंगे कि चार्म्स भी ऐड कर लेंगे टुवर्ड्स एंड ऑफ द रीड, इसलिए मैंने वो चार्म्स वाला बॉक्स जो है वो ऊपर से इसमें से कार्ड्स हटा लिए, सो वी कुड ऐड दैट। अगर मुझे याद रहा तो डेफिनेटली वी विल। या देखते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। इसमें ऐसा करेंगे हम, लेट मी ग्रैब दैट डेक, होल्ड ऑन। वो कार्ड्स भी ऐड करेंगे जिसमें हम थोड़ा जान सकें कि नेचर और फीचर क्या है पर्सन के। लेट्स सी वेयर द कार्ड्स आर। Okay, so let's see. Okay, कार्ड्स का बुरा हाल है यहाँ पर, बट हाँ, लेट्स सी। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। वाओ, 10 of Pentacles। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी उस इंसान से हो जिसे आप प्यार करते हो। वाओ, अ डेफिनेट यस, अ डेफिनेट यस। लास्ट कार्ड, यप, नहीं डायरेक्ट वी डू हैव 10 ऑफ wands। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि एक एंडिंग इज़ अ मस्ट। एक एंडिंग होगी, उसके बाद आप लोगों का ये लाइफ जो है उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे आप इसे लेकर जाना चाहते थे हमेशा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप आपको इतने सारे लेसन्स मिले हैं इस कनेक्शन में कि आपकी सोच है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप इतना बदल जाओगे जितना आप इस इंसान के साथ रहते हुए या इस कनेक्शन में आने के बाद बदले हो। अगर आप ट्रेस बैक करो अपना पास्ट वर्जन ऑफ यू, जो कि आप जब इससे पहली दफ़ा मिले थे, आप अब उस इंसान के मिलने के बाद से अब तक बहुत बदल चुके हो। और सेम गोज़ फॉर द पर्सन एज वेल। लेकिन समहाउ आपकी ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा रही है उस इंसान से कंपैरेटिवली। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कि आपने रिसीव भी किए फ्रॉम द डिवाइन, लेकिन आपने अमल नहीं किया। काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐसी की हैं इस कनेक्शन में जहाँ पर आपको पिछले एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। अल्टीमेटली क्या होना है कि आपका ये कनेक्शन ख़त्म होना है, क्योंकि आपसे वो हो ही नहीं पा रहा जो आपको करना चाहिए था, करना चाहिए है। इसीलिए ये कनेक्शन ख़त्म होगा और रिवाइव होगा एक तरह से। अगर हम कहें वो जैसे मूवीज़ में होता है एक नया जन्म लेगा, तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन एक नया जन्म लेगा, एक रिवाइवल होगा इस कनेक्शन का आफ्टर अ बिग एंडिंग। और कुछ लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आई विल बी वेरी क्लियर, आई डोंट शुगर कोट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी, आपके पर्सन की शादी किसी और से हो जाए और उसके बाद आप दोबारा एक दूसरे के साथ आओ। कुछ लोगों के लिए इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, द आंसर इज़ अ बिग यस। लेकिन क्योंकि ये एक जनरल रीड है, ऊपर से ये सारे साइंस की है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मैच करे, कुछ लोगों के साथ नहीं करे। इसीलिए हमने ये वाले कार्ड्स इंक्लूड करने और चार्म्स ऐड करने ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि आपकी सिचुएशन में इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। दूसरा, जो मैं सिनेरियो पिक कर रही हूँ कार्ड्स के साथ, इमेजेस के साथ, अगर वो मैच कर रहा है आपके सिनेरियो के साथ, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ ये मैच करेगा। मेरे पास एक्चुअली और एक और डेक था, वो ऑलरेडी मैं पैक कर चुकी हूँ बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग सून, तो इसलिए मेरे पास अभी लिमिटेड कार्ड्स हैं यहाँ पर, सो सिर्फ हम उसको यूज़ करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी, मेजॉरिटी के लिए द आंसर इज़ अ बिग यस। और मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ जैसे मैंने कहा, आपके हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ साइकिल भी रहा हो और हर ऑफ के बाद आपको जो लर्न करना चाहिए था आपने नहीं किया। ये जो ऑफ होगा ये मेजर होगा,
लेकिन इस ऑफ के बाद आप लेसन लर्न कर जाओगे, और कहीं ना कहीं ये ऑफ आपकी तरफ से नहीं होगा, सर्कमस्टांसेस की तरफ से होगा, डिवाइन की तरफ से होगा। क्योंकि जब भी आपने चूज़ किया ऑन एंड ऑफ करना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी गेट बैक टुगेदर किया, एंड उसके बाद फिर से वही मिस्टेक्स, फिर से वही रोला धोला जो भी आपका होता रहा वो कंटिन्यू रहा। मुझे लगता है कि अब जो एक न्यू चैप्टर शुरू होगा जो कि लास्ट करेगा फॉर एवर, या शादी को लीड करेगा, वो वही चैप्टर होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको एक पुश के जैसे फील होगा, जैसे आपको यूनिवर्स धक्का दे रही है कि भाई ये अब कर लो। आपको आपसे नहीं हो पा रहा था, शायद आपको डिटैच करना था, आपसे नहीं हो पा रहा था, शायद आपको इससे बात करना छोड़नी थी, शायद नहीं हो पा रहा था, शायद आपको एक फेथ रखना था इस कनेक्शन के ऊपर, फियरफुल नहीं होना था, आपसे नहीं हो पा रहा था। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि जो एंडिंग होगी ये आपको ब्रेक थ्रू देगी उस चीज़ के लिए जो कि आपको ज़रूरत थी, लेकिन आप कर नहीं पाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस करंट जो भी ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं आप दोनों के कनेक्शन में, इसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक प्रॉपर एंडिंग के बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे वो एंडिंग 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। और वो कम्युनिकेशन इस तरह से स्टार्ट होगी जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी जो है वो कम होगी, एक बॉन्डिंग की तरफ जो है वो कनेक्शन जाएगा, और उसके बाद ये कनेक्शन जाएगा टूवर्ड समथिंग ब्यूटीफुल। एक एंडिंग जो है वो इस जो कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद एक जो बॉन्ड बनेगा वो एक बेसिकली न्यू बिगिनिंग देगा इस कनेक्शन को, एक रिवाइवल देगा इस कनेक्शन को, जो कि राइट नाउ शायद या जब आप पहले एक दूसरे के साथ थे शायद वो पॉसिबल उस टाइम पे नहीं था। आपका इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, इस पर्सन का आपको कम देना, आपका फेयरफुल होना, उसका फेयरफुल होना, शायद कमिटमेंट को लेकर उसके हो सकता है कैरियर गोल्स हो सकता है कि वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, या आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, या वो पर्सन जो है उस तरह से कनेक्शन को नहीं ले रहा था, या आप उस तरह से मेच्योरली डील नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जिस जर्नी में रहे हो उससे आप दोनों ने नो डाउट इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा लर्न किया है, ग्रो किया है, और फर्दर मुझे लगता है कि जब आप उस सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पर यू हैव लर्न द लेसन्स, तब जाकर आप और आपका पर्सन जो है एक दूसरे के साथ आओगे दोबारा और एक दूसरे से शादी करोगे। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ लोगों के लिए जो एंडिंग है वो इतनी ईजी नहीं रहेगी। कुछ लोगों के लिए ईजी इसलिए रहेगी मुझे लगता है क्योंकि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होगा। जिनका फेथ स्ट्रांग नहीं होगा उनके लिए जो एंडिंग है वो टॉक्सिक होगी। उसमें हो सकता है कि अगर फेथ स्ट्रांग नहीं था तो एंडिंग में हो सकता है कि उस इंसान की किसी और से शादी हो या आपकी किसी और से शादी हो, एंड देन यू कम बैक विद द वन दैट यू लव्ड, तो वो चांसेस भी बहुत स्ट्रांग हैं। सो या द आंसर इज़ अ बिग येस। जिन लोगों की आप जिससे भी प्यार करते हो आपकी शादी उस इंसान से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा टू हैपन। लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है इन द गिवन सिचुएशन आपके लिए। Time out. You have been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself. मुझे लगता है कि जो टाइम आउट आएगा उसमें आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा। जब आप ये सब करोगे, ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे, अपने ख्याल रखोगे, अपनी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखोगे, तब जाकर चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी। और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें अभी से उस लेवल पे जाना शुरू हो जाए, उसके लिए बेसिक जो नीड है वो ये है। नेक्स्ट कार्ड इज़ कीप चार्जिंग द हेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मिरेकलस सॉल्यूशंस टू अपीयर। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इसमें एक तो इतनी डेप्थ है कि मैं जितना भी इसके ऊपर बात करूँ वो कम हो जाएगा। बट देखो, आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स, यू कैन ऑलवेज हैव इट, यू कैन ऑलवेज क्रिएट इट। डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होते हो या फेलियर उस चीज़ में हासिल करते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल बीइंग कैसा है, कैसा फील कर रहा है, खुद को लेके कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, खुद को लेकर क्या आपको लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि पर्सन ने आपको छोड़ दिया, क्या रीज़न हो सकता है कि उसकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, क्या रीज़न हो सकता है कि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। उन चीज़ों के ऊपर कवर करना, उन चीज़ों के ऊपर काम करना। वंस यू हैव डन दैट, जब आपके अपने लिए आपके अंदर कोई मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक नहीं रहेगा, तो फिर तो आप मैग्नेट हो जाते हो हर चीज़ को जो आप डिज़ायर करते हो। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और टू हैव व्हाट यू वांट, उसके अंदर ये सोचना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैटर नहीं करता। आपका खुद का कॉन्फिडेंस मैटर करता है। सर्कमस्टांसेस जो भी हों मैटर नहीं करते, आपकी 3D रियलिटी मैटर नहीं करती। आप जो सोचते हो वो मैटर करता है, आप जो फील करते हो वो मैटर करता है, आप जो बिलीव रखते हो वो मैटर करता है। इफ़ यू वांट थिंग्स टू बी गोइंग एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट टू गो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका खुद को लेके बिलीव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो कोशिश करो कि अंडरस्टैंड करो कि कहाँ आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं या होती आई हैं, ट्राई टू वर्क ऑन दैट।
और जब आप वो कर जाओगे और गिव अप नहीं करोगे अपनी ड्रीम्स पे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, कभी कभी होता है कि डिटैच करना इज़ अ मस्ट। या जैसे ये एंडिंग हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि शायद आप डिटैच नहीं कर पाए थे, तो टॉक्सिक हुई जा रहा था, कनेक्शन टॉक्सिक हुई जा रहा था, और उसी वजह से गॉड रियली वांट्स यू टू पार्ट वेज, ताकि आप दोनों हील करो, ताकि आप दोनों एक कनेक्शन को अंडरस्टैंड करो, एसेंस को अंडरस्टैंड करो इस कनेक्शन की, एंड देन यू विल कम टुगेदर। लेकिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक और चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जब आप एक कनेक्शन को डिज़ायर करते हो, विश करते हो, तो यू हैव टू दो चीज़ें होती हैं। या तो आप उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इस कनेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो कि जो भी चीज़ होती है आप ये सोचो कि ये आपको उसके करीब लेके जा रही है जो आपने अल्टीमेट डिज़ायर की हुई है, वन थिंग। दूसरा, मुझे लगता है कि अक्सर होता क्या है कि जब आप एक प्रोसेस में होते हो, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही होती है कि यू हैव टू पुल अवे, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने पुल अवे किया तो मतलब कि आप अपनी विश के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर गिव अप कर रहे हो। इन एक्चुअलिटी इट्स नॉट गिविंग अप, इट्स डिटैचिंग एंड सरेंडरिंग इट टू द डिवाइन। तो बेसिकली ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। अगर आप यहाँ पे फेलियर हो रहे हो, यहाँ पे आप फेल कर रहे हो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इसीलिए आपकी विशेज़ जो है वो पूरी नहीं हो पाती। सो ट्राई टू वर्क आउट कि आपके एंड से क्या मिस्टेक हो रही है, क्या चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही। कोशिश करो कि यू बिलीव इन मिरेकल्स, ताकि मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में आए। और जो लोग मिरेकल पे बिलीव रखते हैं वो कभी सैड नहीं होते, डिसअपॉइंट नहीं होते। और अगर आप ये सब फील कर रहे हो तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। दोनों इमोशन एट अ टाइम जो है एग्जिस्ट नहीं करते। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप फेथफुल हो और आप इस कनेक्शन के ऊपर, इस डिज़ायर के ऊपर आपको पूरा यकीन है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ मर्जी हो जाए, आपका फेथ जो है वो इंटैक्ट रहेगा, आपका बिलीफ इंटैक्ट रहेगा कि जो भी कुछ हो रहा है इट्स टेकिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू वांटेड। तो वो जब होगा तो आपकी ज़िंदगी में 3D रियलिटी में आपको जो भी दिखेगा आप उससे बॉदर नहीं होगे। आपको कहीं ना कहीं इत्मीनान होगा, सुकून होगा कि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आप चाहते हो। लेकिन जो प्रोसेस है वो इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आप नेगेटिव सोचते आए हो तो नेगेटिव होगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचते आए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही फोकस में रहेगी और वही एक्सपैंड होगी। अगर आप अपने बिलीव के ऊपर फोकस करते आए हो तो वही एक्सपैंड होगा और वो आपको मिरेकलसली आपको मिरेकल्स शो करेगा अपनी रियलिटी में। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दैट। लेट्स सी कि नेचर या फीचर क्या है पर्सन का। लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम आइडियाज़। चाइल्डिश, नॉन सीरियस, फ्लर्टेशियस, नॉन कमिटल, इंडिसाइसिव, अनस्टेबल। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। लेट्स सी नेचर और फीचर। सेंसिटिव, इमोशनल, एक्सप्रेसिव, लैक ऑफ सेल्फ लव, टेकन फॉर ग्रांटेड, लोनली। सो ये आप भी हो सकते हो और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आपका पर्सन नहीं है। आप कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन हो, सेंसिटिव हो, आपका पर्सन नहीं है। चाइल्डिश हो सकता है आपका पर्सन, हो सकता है कि फ्लर्टेशियस या नॉन कमिटेड एनर्जी हो उसकी, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। लेट्स सी द चांस, लेट्स सी चांस क्या ऐड करते हैं। वाओ, ओके, अल्फ़ाबेट्स में है वी हैव C, O, B, U, Q, E, S, P एंड F। आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक अनइमोशनल रहेगा पूरे टाइम पीरियड में, और मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू 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 गिव यू व्हाट यू वांट। पर अगेन उसमें आपका खुद का बिलीव बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो। और आपका पर्सन हो सकता है कि कैप्रिकॉन, टॉरस या फिर वर्गो हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज़ के भी। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। आपका पर्सन अनएक्सप्रेसिव होगा और शायद इसके दिल में प्यार भी होगा, तो काफ़ी टाइम लगाएगा टू एक्सप्रेस। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।